Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. In the previous video, we discussed about the life cycle of butterfly and cockroach. And in this video, we shall discuss the life cycle of frog, and then we will discuss about those animals which give birth directly to their young ones. Okay, so first we will discuss the life cycle of frog. Let's start. This is a very interesting life cycle. देखो, जो frog है उसको हम बोलते हैं amphibian. There are some animals, there are some organisms which live both on land and in water also. जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं, तो उनके लिए एक टर्म यूज करी है. उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने बोल दिया एम्फीबियन. तो एम्फीबियन मींस जो लैंड पे पर भी रहते हो और जो वाटर में भी रहते हो. तो फ्रॉग का आपको पता है वो लैंड पे भी रहते हैं एंड दे ऑल्सो लिव इन वाटर. सो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रॉग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, तो आप फ्रॉग बोल सकते हो. या आपसे कोई पूछे कि फ्रॉग क्या है तो आप बता सकते हो दैट फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. ओके, अब हमें इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करनी है. देखो, सबसे पहले क्या होता है, एन अडल्ट फ्रॉग इट लेज इट्स एग. जो अडल्ट फ्रॉग है वो पानी के अंदर वो जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी के अंदर अपने एग ले करते हैं. सो जो एडल्ट फ्रॉग है वो पानी के अंदर अपने एग्स ले कर देते हैं एट अ सेफ प्लेस. मतलब एक सेफ प्लेस पे जहां पे दूसरे एनिमल्स उनके एग को अटैक ना कर सके, ऐसी जगह पे वो अपने एग को ले कर देते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है, द एग हैचेस. मतलब जो एग है उसमें से जो बेबी फ्रॉग है, जो यंग फ्रॉग है, वो उसके अंदर से निकलता है. एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो एग्स हैं वो हैच आउट करते हैं. जो उनके अंदर ऑर्गेनिज्म थे वो एग की शेल को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं. ठीक है, और जो फ्रॉग है वो सिर्फ एक या दो एग ले नहीं करते, दे ले एग इन मल्टीपल नंबर्स. बहुत सारे, एक एग मास मतलब ग्रुप में वो एग ले करते हैं जिसके अंदर से क्या निकलता है, टेडपोल निकलता है. एग जब हैच आउट होते हैं तो उनके अंदर से निकलता है टेडपोल. अब आप टेडपोल को देखो, इट हैज अ टेल. उसकी एक टेल है एंड इट लुक्स लाइक अ फिश. एक छोटी सी फिश की तरह वो दिखाई देता है. एंड इट स्विम्स इन वाटर लाइक फिश. वो पानी के अंदर ऐसे फिश की तरह स्विम करता रहता है. एंड इट फीड्स ऑन द वीड्स का मतलब होता है जो प्लांट्स पानी के अंदर है उस पे वो फीड करता रहता है. एंड इट स्विम्स लाइक फिश की तरह हमेशा वो स्विम करता रहता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल. और पानी के अंदर जैसे हम ब्रीद करते हैं ऐसे ही सिमिलरली ये टेडपोल भी ब्रीद करता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स. ये किससे, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, जो टेडपोल है इट डज नॉट हैव लंग्स, इट हैज गिल्स. उसके पास गिल्स होती हैं, वो गिल्स से ब्रीथ करता है एंड इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल. फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ा होना शुरू होता है. फाइनली एक नए स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है. इट कन्वर्ट्स इनटू अ टेडपोल विद लेग्स. धीरे धीरे क्या होता है, उसके लेग्स निकलने शुरू होते हैं, लेग्स बनने शुरू होते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब उसका साइज बड़ा होता है तो जो उसकी टेल है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है. मतलब जो टेल है वो धीरे धीरे डिसअपियर, गायब होना शुरू हो जाती है. ओके, फिर धीरे धीरे यंग फ्रॉग में वो कन्वर्ट होता है जिसकी टेल इतनी लंबी नहीं होती है. एंड जो यंग फ्रॉग है वो फाइनली कन्वर्ट होता है एडल्ट फ्रॉग में. एंड दिस, जब वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, इट डज नॉट हैव अ टेल. जब यंग फ्रॉग होता है तो उसके पास टेल होती है. जब अडल्ट फ्रॉग होता है इट डज नॉट हैव अ टेल, उसकी कोई टेल नहीं होती है. प्लस एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो यंग फ्रॉग था वो ब्रीद कर रहा था गिल्स से. किससे ब्रीद कर रहा था, गिल्स से, इनसाइड वाटर. बट जो अडल्ट फ्रॉग है वो ब्रीद करेगा लंग्स से और स्किन से. किस से, लंग्स एंड थ्रू इट्स स्किन. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप यंग फ्रॉग मतलब एक टेडपोल में और एक अडल्ट फ्रॉग में डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ, सो द टू मेन डिफरेंसेस,
that the young frog, the tadpole is having a tail, the adult frog has no tail. The tadpole breathes through the gills. On the other hand, the adult frog breathes through the lungs and the skin. Okay. इसके अलावा ये तो हमने एम्फीबियन की बात की, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है। कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, टॉर्टॉइस, लिजर्ड्स, वो भी एग ले करते हैं, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड फ्रॉग वो भी एग ले करते हैं, बट उनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो एग ले करके एंड दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द एग, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द यंग वंस। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स अपने एग ले करती हैं और उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, वो नेस्ट के अंदर उन पे बैठती हैं। आसपास अगर कोई और डेंजरस एनिमल है, फॉर एग्जांपल अगर कैट है, तो वो अपने एग्स की प्रोटेक्शन करती है। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टॉइस वो क्या करते हैं, अपने एग ले कर देते हैं और कहीं पे चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो कुछ जो एग्स होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, कोई उन पे अटैक कर देता है या वैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो कुछ बचते हैं वो हैच आउट करते हैं सनलाइट से, धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें सन की वार्मथ मिलती है, गर्माहट मिलती है, वो हैच आउट करते हैं, उनसे बाहर निकलते हैं और फिर वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव करते हैं, उनका ध्यान कोई नहीं रखता है। सो देयर आर सम रेप्टाइल्स जो एग ले कर देते हैं, अपने लेग्स की प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, और उनके जो एग्स हैं वो कैसे हैच आउट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो इतना आई होप क्लियर है आपको। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज क्वाइट इजी एंड इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, सो दिस up to this we have discussed about those organisms which lay egg, जो egg lay करती हैं, but there are some animals, there are some organisms जो egg lay नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि there are two methods, एक तो egg lay करते हैं और दूसरा वो अपने young ones को directly birth देते हैं। तो जितने organisms egg lay करते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें डिस्कस करना है उनके बारे में जो एग ले नहीं करते हैं, इंस्टेड वो सीधे अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड दोज एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। जो एग ले करते हैं उनमें जो बेबी ऑर्गेनिज्म है, जो भी यंग वन है, वो एग के अंदर ही मैच्योर होता है। लेकिन मैमल्स के केस में क्या होता है, जो भी यंग वन है वो उस एनिमल की बॉडी के अंदर ही मैच्योर होगा, उनकी बॉडी के अंदर ही धीरे धीरे बड़ा होगा। एक टाइम के बाद जब वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो भी कुछ टाइम तक जो एनिमल है वो ही उसका ध्यान रखते हैं, वो ही उसको फीड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो जो काव है, तो जब वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देती हैं और वो उनकी बॉडी के अंदर ही मैच्योर होता है। फाइनली जब वो उनका जन्म हो जाता है, उसके बाद भी जैसे काव का बेबी होता है काव, तो बहुत दिनों तक वो अपनी मदर पे ही डिपेंड रहते हैं। वो उसको फीड करवाती है, वो उसको फीड करवाती है, प्लस वो उनका ध्यान रखती है और जो एनिमल्स है उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। सो मैमल्स में क्या होता है, जो भी एनिमल है डायरेक्टली यंग वन को बर्थ दे रहे हैं, और जो भी यंग वन है वो कुछ दिनों तक, जब तक वो पूरी तरह मैच्योर बड़ा ना हो जाए, वो अपनी मदर पे ही डिपेंडेंट रहता है, अपनी फीडिंग के लिए वो उनका ध्यान रखती हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट मैमल्स। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या देखना है कि जो मैमल्स हैं वो उनका ध्यान रखते हैं, कब तक ध्यान रखते हैं, जब तक वो एनिमल्स खुद इंडिपेंडेंट ना बन जाए, जब तक वो खुद फीड ना कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। सो मैमल्स अपने यंग वंस का ध्यान रखते हैं जब तक वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट ना बन जाए, जब तक वो खुद हर चीज मैनेज करना ना सीखे। ह्यूमन बीइंग्स वो भी मैमल्स हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम किस पे डिपेंड करते हैं हर चीज के लिए, अपनी मदर पे। सो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके बेबीज कुछ टाइम तक अपने पेरेंट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, so in this chapter we discussed about the process of reproduction,
2 ways by which animals reproduce: by laying egg, by giving birth directly to the young ones. Then we discussed about the life cycle of some insects. We discussed about the life cycle of frog. We discussed about mammals. I hope you all have understood this chapter. And very soon we are going to discuss the exercise also. हम exercise questions करेंगे. After that you will get assignments, worksheets related to this chapter. And if you have any doubt in this chapter related to any topic, you can contact me anytime. Thank you.